नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 51। जो ये सेक्शन 51 है ये यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी को बता रहा है। पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट करेगी पुलिस, तो वो उस अरेस्टेड पर्सन को मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास लेकर जाएगी, मतलब कि डॉक्टर के पास लेकर के जाएगी और वहां पर उससे क्या करवाया जाएगा, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा जब भी किसी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करती है। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वो कौन होगा और वो किस चीज का एग्जामिनेशन करेगा, वो कौन से वो ऐसे केसेस होंगे जिसमें वो मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिनेशन कर सकता है। इन दोनों के बारे में भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इन दोनों की क्या डेफिनेशन है, एग्जामिनेशन की और मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 51 में जो इसके अंदर सबसेक्शन 1 है इसके बारे में बताऊंगा ये यहाँ पर क्या बता रहा है। देखिए जो यहाँ पर सबसेक्शन 1 है ये यहाँ पर ये बता रहा है जब भी पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करती है और उस अरेस्टेड पर्सन को जब अरेस्ट किया गया है तो वहां पर अगर उस पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि यहाँ पर इसका इमीडिएटली क्या करवाना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, तो इमीडिएटली उसका वहां पर क्या करवाया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। और पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी भी है वहां पर ये रिक्वेस्ट करेगा, पुलिस किससे करेगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर से, कि इस पर्सन का यहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन जल्द से जल्द करवाया जाए। तो वहां पर ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। पुलिस ऑफिसर यहां पर रिक्वेस्ट करेगा कि इस अरेस्टेड पर्सन का यहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए। अगर ऐसे रीजनेबल ग्राउंड है, अगर वहां पर बिलीव होता है उस पुलिस ऑफिसर को कि इस पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन जल्द से जल्द करवाना चाहिए और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वहां पर ये लॉफुल एक्ट करेगा, वहां पर अगर उसको जरूरी लगे, जब भी पुलिस ऑफिसर उससे रिक्वेस्ट कर रहा हो, कौन कर रहा हो, जो पुलिस ऑफिसर है जिस पर्सन को अरेस्ट किया है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए, तो वहां पर रिक्वेस्ट पर ही वहां पर क्या करेगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर वहां पर उस पर्सन का एग्जामिनेशन करेगा। और जो वो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वहां पर वो गुड फेथ में एक्ट करेगा, विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन में एक्ट करेगा। वहां पर पूरी सावधानी बरतकर वहां पर वो एक्ट करेगा। और वहां पर अगर उसको किसी चीज की एड है उस पुलिस ऑफिसर से तो वहां पर वो एड भी ले सकता है मेडिकल प्रैक्टिशनर उस पुलिस ऑफिसर से, और डायरेक्शन भी दे सकता है। कौन डायरेक्शन दे सकता है, पुलिस ऑफिसर। किसको देगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर को, कि यहां पर ये जो पर्सन है ये नेसेसरी यहां पर इस पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन करना जल्द से जल्द। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू इसका जल्द से जल्द क्या करवाया जाए, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए। क्योंकि यहां पर जो एविडेंस होते हैं ना, एविडेंस के लिए यहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है जो अरेस्टेड पर्सन है। जैसे रेप के केसेस हो गए, जैसे मारपीट के केसेस होते हैं, किसी पर्सन ने मर्डर कर दिया किसी पर्सन का, तो वहां पर जो सैंपल्स मिलते हैं ना वो मेडिकल एग्जामिनेशन से ही वहां पर हमको वो जो वहां पर एविडेंस मिलते हैं। वो कैसे मिलेंगे मैं आपको बताऊंगा, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा अगर आप मेरी पूरी वीडियो को देखेंगे। मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जो पुलिस ऑफिसर है वहां पर वो फोर्स कर सकता है, फोर्स करेगा अगर जरूरी है वहां पर उस अरेस्टेड पर्सन का वहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन करना, ठीक है। अगर वहां पर जरूर लेगा वो फोर्स करके वहां पर करवाएगा। अगर वहां पर वो मना भी कर रहा है अरेस्टेड पर्सन तो उसका जबरदस्ती वहां पर करवाया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन, ताकि वहां पर जो प्रूफ है, जो एविडेंस है वो जल्द से जल्द पुलिस ऑफिसर को मिले। तो आपको क्लियर हो गया होगा जो सेक्शन 51 जो सबसेक्शन 1 है यहां पर ये क्या बता रहा है। अब चलते हैं सबसेक्शन 2 में। जो सबसेक्शन 2 है यहां पर ये बता रहा है अगर पुलिस किसी फीमेल को अरेस्ट करती है, देखिए यहां पर सबसेक्शन 2 में फीमेल की बात की गई है। अगर फीमेल को अरेस्ट करने के बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन उसी से करवाएगा जो फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर है। फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही जो फीमेल को अरेस्ट किया गया है, जिस फीमेल को अरेस्ट किया गया है उसका फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही वहां पर उसका क्या करवाया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। अब मान लीजिए पुलिस गलती से मेल मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ले जाती है तो वहां पर वो करेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सबसेक्शन 2 में शैल वर्ड का यूज किया गया है। यहां पर शैल वर्ड दिया गया है मतलब कि मैंडेटरी है। अगर किसी फीमेल को अरेस्ट किया गया है तो उस फीमेल का फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही क्या करवाया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। सिंपली आपको क्लियर हो गया होगा जो सबसेक्शन 2 यहां पर क्या बता रहा है। अब चलते हैं सेक्शन 51 में सबसेक्शन 3 में। जो सबसेक्शन 3 है यहां पर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है जब वो अरेस्टेड पर्सन का, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया था उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद जैसे कंप्लीट हो जाएगा, उस अरेस्टेड पर्सन की जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो तैयार होने के बाद उन रिपोर्ट्स को जो उस केस का आईओ था, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उसको भेज देगी। और वो भी जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके उन रिपोर्ट्स को
आईओ के पास भेज दिया जाएगा, वो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू ही। जो भी एग्जामिनेशन रिपोर्ट थी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर ने की है वहां पर, वो सभी रिपोर्ट्स। अब जो सेक्शन 51 में लास्ट में ही 2 एक्सप्लेनेशन दी गई है, ये दोनों एक्सप्लेनेशन यहां पर एग्जामिनेशन और मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के बारे में बताया गया है। इन दोनों का मतलब यहां पर क्या है? सबसे पहले मैं आपको एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा। एग्जामिनेशन मतलब कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, किस किस चीज का वहां पर उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या कह रहा है। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो यहां पर उस पर्सन का क्या कर सकता है? ब्लड टेस्ट कर सकता है, ब्लड स्टेन्स कर सकता है, सीमेन, स्वैब्स इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ब्लड स्टेन्स, जो ब्लड के धब्बे होते हैं उसके कपड़ों पे लगे होते हैं, जैसे मर्डर करता है कोई पर्सन तो उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लग जाते हैं, तो उसको एविडेंस के तौर पर वहां पर क्या करते हैं, उसके मतलब की छानबीन करते हैं, जो ब्लड है वो किसका है उसके कपड़ों पर, ठीक है, उसका एविडेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं। और जो मैंने आपको सीमन बताया है और स्वैब्स, जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड, जो कोई ऑफेंस हुआ है, किसी पर्सन ने सेक्सुअल कोई ऑफेंस किया है, जैसे रेप किया है, तो वहां पर उसके सीमन, स्वैब्स, वहां पर ये सैंपल्स लेकर वहां पर देखा जाएगा, उनके सैंपल्स को यूज किया जाएगा और फिर वहां पर देखा जाएगा कि ये पर्सन यही था। इन केसेस में वहां पर जो है एग्जामिनेशन करेगा जो मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है। और क्या क्या कर सकता है? स्प्यूटम एंड स्वीट, हेयर सैंपल्स एंड फिंगर क्लिपिंग नेल्स बाय यूज ऑफ मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्निक्स। जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके हेयर का सैंपल लिया जाता है। और जो नाखून होते हैं, जैसे अगर कोई मारपीट का केस है तो वहां पर जो मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है ना, तो उसके नाखूनों में से उसकी जो खाल होती है ना, उनको निकालकर वहां पर सैंपल लेते हैं, ठीक है। तो उसको एक एविडेंस के तौर पर जानते हैं कि वहां पर वो उसके जो नेल्स में मिले हैं वहां पर वो उस पर्सन के जिसका वहां पर मर्डर हुआ है, जिसको मतलब पीटा गया है, कुछ भी मान लो, तो वहां पर एविडेंस के तौर पर ये प्रूफ हो सकता है। तो इस वजह से यहां पर मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर क्या करता है, उनके नेल्स को वहां पर सैंपल लेता है, उसके हेयर का वहां पर सैंपल लेता है, और क्या लेता है, और क्या सैंपल ले सकता है? डीएनए टेस्ट कर सकता है वहां पर उस पर्सन का, या फिर कोई अदर टेस्ट, जो कि वो कोई ऑफेंस वहां पर किया है उस अक्यूज्ड पर्सन ने, तो वहां पर उस अक्यूज्ड पर्सन का वहां पर भी अगर जरूरी लगे कोई ऐसा टेस्ट करना है, कोई ऐसा वहां पर रिपोर्ट वहां पर तैयार करनी है जहां पर जरूरी है, जहां पर नेसेसरी लगे किसी पर्टिकुलर केस में, तो वहां पर जो मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है वहां पर वो उसका क्या कर सकता है, उसका एग्जामिनेशन कर सकता है, मेडिकल एग्जामिनेशन वहां पर कर सकता है। तो ये था एग्जामिनेशन जो मैंने अभी आपको बताया है। वो जो मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है वो वहां पर जो अक्यूज्ड पर्सन का क्या क्या एग्जामिनेशन कर सकता है। अब इसमें ही दूसरी एक्सप्लेनेशन दी गई है जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के बारे में बताया है। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो होते कौन है? जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके पास एक मेडिकल क्वालिफिकेशन होती है जो कि रिकॉग्नाइज्ड होती है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के अंडर। जो ये एक्ट है इसके अंडर वो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं जो मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, और जिनका नाम रजिस्टर्ड होता है कहां पर? स्टेट मेडिकल रजिस्टर में या फिर नेशनल मेडिकल रजिस्टर में। इन दोनों में से किसी में भी अगर वो रजिस्टर्ड है तो वहां पर उनको कहेंगे हम कि वो मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, जिनके पास अक्यूज्ड पर्सन को ले जाकर पुलिस क्या करेगी, वहां पर उनका एग्जामिनेशन करवाएगी। देखिए जो ये अक्यूज्ड पर्सन है, अक्यूज्ड पर्सन भी इंक्लूड हो सकता है, विक्टिम पर्सन भी इंक्लूड हो सकता है अगर वहां पर जरूरी लगे। देखिए विक्टिम पर्सन और जो अक्यूज्ड पर्सन दोनों को यहां पर मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के पास ही जाकर वहां पर क्या करवाया जा सकता है, वो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है, और वो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है। और जो मैंने आपको एग्जामिनेशन मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर बताया है, ये जो आने वाले जो 2 और सेक्शन है, सेक्शन 52, सेक्शन 53, उनमें ये एक्सप्लेनेशन यूज होगी, ठीक है। मतलब कि उसके अंदर भी यही मतलब होगा जो मैंने अभी आपको बताया, मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर कौन होगा और एग्जामिनेशन क्या क्या कर सकती है मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, वो सेक्शन 52, सेक्शन 53 में भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी होती है मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए किसी अरेस्टेड पर्सन का। तो सेक्शन 51 यहां पर ये बता रहा है और कुछ नहीं है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 52 को। ओके बाय।